मध्य प्रदेश में सुशासन और जनहितैषी योजनाओं को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। छिंदवाड़ा से शुरू हुए मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आज उन्होंने टीकमगढ़ का दौरा किया, जहां जिला अस्पताल और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने के साथ ही उन्होंने आम जनता की समस्याएं सुनी। साथ ही लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए सीएम ने साफ कर दिया कि राज्य में विकास और पारदर्शिता ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश में सुशासन और जनहितैषी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नए और बड़े अभियान की शुरुआत की है। छिंदवाड़ा से शुरू हुए मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आज मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ जिले का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने ताबड़तोड़ कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और आम जनता के बीच पहुंचकर सीधे उनकी समस्याएं सुनी। टीकमगढ़ पहुंचते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिला चिकित्सालय पहुंचे। यहां उन्होंने ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर, लेबोरेटरी, ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सर्पदंश और एक्सीडेंट के मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों से मुलाकात कर कुशल क्षेम जानी। अस्पताल के पोषण पुनर्वास क्षेत्र एनआरसी में सीएम ने भर्ती कुपोषित बच्चों का भी हाल जाना, उनकी माताओं की सेहत की टोकरी यानी फल उन्हें वितरित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री तखा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे, जहां लाडली लक्ष्मी बेटियों और लाडली बहनों ने उन्हें राखी बांधकर आत्मीय स्वागत किया। आंगनबाड़ी दौरे के बाद मुख्यमंत्री ने नगर पालिका परिषद में शहर के समाज सेवियों और उद्योगपतियों के साथ एक अहम बैठक की। उन्होंने टीकमगढ़ की ऐतिहासिक पहचान रहे पीतल उद्योग की जमकर तारीफ की और इसके विकास के लिए एक नई कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि निवाड़ी और टीकमगढ़ के बीच 3000 करोड़ रुपए की इस्पात उद्योग इकाई शुरू हो चुकी है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने में रोजगार के अवसर बनेंगे। साथ ही उन्होंने भी घोषणा की कि टीकमगढ़ के प्रसिद्ध शिवधाम कुंडेश्वर मंदिर को अब राजा राम लोक के तर्ज पर कुंडेश्वर लोक के रूप में विकसित किया जाएगा। कुंडेश्वर को जरा कुंडेश्वर धाम बनाया जाए, तो कुंडेश्वर धाम भी जब बाबा महाकाल का महालोक बना और बाकी सब हुआ तो कुंडेश्वर में भी आनंद आना चाहिए। तो टीकमगढ़ में एक बड़ी सौगात कुंडेश्वर भी देने की मैंने घोषणा की है। बहुत जल्दी टूरिज्म कमेटी है, इसमें टूरिज्म की एजेंसी आकर के उसके विकसित और व्यवस्थित प्लानिंग पे काम करते हुए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वो सही रूप से काम करें। यहाँ के जाने के बाद मैं यहाँ पीतल का काम भी अच्छा होता है। यहाँ के कारीगर बहुत अच्छी पीतल की भगवान की प्रतिमा और कई प्रकार के वो निर्माण के काम करते हैं। ऐसे में भले वो छोटे हैं लेकिन उनको भी बढ़ावा देने के लिए आपसे बात करने के बाद एक जगह जरूर जाने वाला हूँ जो वर्षों पुरानी कला है, पीतल के कारीगर उस पर काम करते हैं, जिसके कारण से टीकमगढ़ का नाम देश और दुनिया में अलग से जाना जाता है। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दो टूक शब्दों में कहा, सरकार की प्राथमिकता पूरी तरह से सुशासन है। उन्होंने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का त्वरित और सख्त निराकरण किया जाए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए उन्होंने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके टीकमगढ़ जिला पंचायत के प्रमुख कार्यपालन अधिकारी को तुरंत अन्यंत्र पदस्थ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसान सम्मान निधि और लाडली बहना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर एक पात्र हित तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। हेल्पलाइन के माध्यम से जो अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ जिनकी शिकायतें हैं उन शिकायतों के ऊपर भी हमने सख्ती से काम करने के लिए निर्णय लिया और नल जल योजना से लगा करके सभी योजनाओं को धरातल पर उतारना, राशन की दुकानों को प्रॉपर खोलना, उनकी बंद करना, खोलने के साथ जनता को जिनके द्वारा गिराई है उनको उसका लाभ मिले, इस दिशा को भी पाबंद करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए। जहां लापरवाही है वहाँ कई लोगों के इंक्रीमेंट रोकने के लिए निर्देश जारी किए। नीचे आकर के हमारी सीएम हेल्पलाइन 0 हो, कम से कम हो, दक्षता से काम करे। ऐसे कई कामों के साथ कुछ चीजों पर निर्णय भी किए। इसके साथ ही छतरपुर के खजुराहो स्थित महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में सीएम ने एक अहम बैठक की, जहां मुख्यमंत्री देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना यानी केन बेतवा लिंक परियोजना की समीक्षा की और इस परियोजना में अपनी महत्ता के साथ साथ विभिन्न पहलुओं को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई है। जो सही में है और कोई किसी की कठिनाई है तो हम सरकार उसका साथ पूरा पक्ष सुनने को तैयार है। हमारी सद्भावना सबके साथ है।
लेकिन कोई झूठी बात करेगा, ये बात थोड़ी सी सबके लिए, सबके सामने लाने के लिए हमने कहा प्रशासन इसमें निष्पक्षता से अपनी बात रखे। और ये बात सही है कि जब इतना बड़ा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है तो सरकार ये चाहेगी कि कोई भूल से भी गलती ना हो। हमारी सबकी सद्भावना है, लेकिन वाकई ये अद्भुत परियोजना है। कोई इसको बदनाम करने की कोशिश करे, कोई राजनीतिक लाभ ले, इसकी मैं निंदा करूँगा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये दौरा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सक्रियता और विकास की नई रफ्तार का बड़ा संदेश दे रहा है। जहां छिंदवाड़ा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की भव्य शुरुआत की और सीधे आम जनता से संवाद और आवेदनों का मौके पर निस्तारण भी किया। वहीं बड़वानी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कृषक संवाद कार्यक्रम के तहत निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में विकास कार्यों को गति देने के लिए स्थानीय स्तर पर विकास समितियां बनाई जाएंगी। छिंदवाड़ा से शुरू हुए मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान और टीकमगढ़ दौरे के माध्यम से मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने के साथ साथ आम जनता की समस्याओं का तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया। साथ ही लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देकर के स्पष्ट कर दिया कि राज्य में सुशासन और विकास ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।